तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, उसकी एक वजह होती है। आपके भी काम करने की कोई ना कोई वजह जरूर होनी चाहिए। तो वजह कई सारी हो सकती है, सबके अलग अलग ड्रीम हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। किसी को अपनी माँ का इलाज करवाना हो, किसी को अपनी मन पसंदीदा पार्टनर के साथ शादी करनी हो, किसी की इच्छा कोई अच्छी बढ़िया सी कोई हायाबुसा बाइक खरीदना चाहते हो, किसी का अपनी बहन को अच्छे से बढ़िया से शादी करवाना उसका एक लक्ष्य हो, किसी को पैसे कमाने हो, कर्जा चुकाना हो, किसी का अपने बच्चों को पढ़ाई कराना, अच्छे स्कूल में भेजना उसका लक्ष्य हो सकता है, किसी का एक अच्छे हॉस्पिटल में कोई सेवादान करने का लक्ष्य हो सकता है, कोई महिला जागरूकता के ऊपर काम करके कुछ बड़ा काम करना चाहता है, कुछ हो सकता है देश दुनिया घूमना चाहते हो, कहते हैं मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे पूरे वर्ल्ड में एक बार ट्रैवल करना है, ये मेरा ड्रीम है। कुछ लोग हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो जब भी यात्रा करें तो हवाई जहाज से नीचे नहीं बैठे, मतलब जहां अगर हवाई जहाज की साधन सुविधा मौजूद हो वहां पे वो जब भी यात्रा करें तो हवाई जहाज से ही यात्रा करें, है ना। ये उनका ड्रीम हो कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोगों का ड्रीम है कि वो अपने जेवरात खरीदना चाहते हो, घर में अच्छे से उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी पत्नी की ख्वाहिश है या उनके घर में परिवार की ख्वाहिश है। कुछ लोगों की इच्छा हो कि वो कोई बढ़िया सी कार 1, 2, 4, 10 कारें खरीदना चाहते हो। कुछ लोगों की इच्छा है कोई बढ़िया सा बंगला, 1 बंगला 2 बंगला, और ये इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है ना। ये एक असीमित मात्रा तक हो सकती है, लेकिन सबके कोई ना कोई ड्रीम होते हैं। हम कोई भी काम करते जीवन में कोई ना कोई ड्रीम होते हैं। और अगर ये ड्रीम है हमारा, देखिए अभी होता क्या है कि अभी हम लोग जब छोटे होते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सपने पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं और हम अपने जीवन में समझौतापूर्ण काम करना शुरू करते हैं और काम वो करने लगते हैं जिससे काम मिला है और जिंदगी चल जाए। वो सपने तो गायब हो जाते हैं। अब आज मैं आपको ये चाहता हूं कि अभी आप यहां बैठे हैं, पूरा भारत मेरे सामने बैठा है, 145 करोड़ की आबादी को आप प्रतिनिधित्व के रूप में आप यहां बैठे हैं और मैं भारत के को एड्रेस कर रहा हूं। मैं आपको, मैं सत्ता से बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत से बात कर रहा हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा भारत एक बार दिल खोल के अपने उन सपनों को जगाए, वो सोचे कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में क्या चाहिए। इंसान के रूप में जो जन्म लिया है और मैं वो जो बहुत सारी ताकतों के साथ जो पैदा हुआ हूं, मैं अपने तमाम सपने पूरे करूंगा, क्योंकि आज आपके पास एक मौका है जहां पे आप ये सपने पूरे कर सकोगे। आज उसी बात को हम जानेंगे। क्या आपके सपने हैं? देखो बहुत सारे लोग तो कहते हैं यार अब सपने अपने अब कहां किधर क्या, वो सब कुछ तो हुआ गया खत्म, है ना। और इतनी बड़ी बड़ी बातें अब कहां समझ में आती है, और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप जब आगे देखते जाओगे तो आपको समझ में आएगा आपकी जीवन शैली क्या हो सकती है। आज आरसीएम में बहुत सारे लोगों ने ऐसी जीवन शैली बना ली जो शायद बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बना पाते, वो चीजें वो अचीव कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे जो भी साथी है, अच्छा मैं देखिए यहाँ पे मैं आपके इस सिस्टम में आप सबका दादा हूं, मतलब मैं आप सबका अपलाइन हूं, सबका, या जितने भी लोग पूरे भारत का अपलाइन हूं, है ना? तो मैं आप सबका अपलाइन हूं, आप सबका दादा हूं, इसलिए मैं आज जो भी कुछ बात करना चाहता हूं थोड़ी अधिकारपूर्वक बात करना चाहता हूं ना। मैं चाहता हूं दिल खोल के सपने देखें, है ना। आपके सपने पूरे करने का तरीका भी बताऊंगा और सपने पूरा हो जाने की गारंटी भी करूंगा, है ना। देखो नॉर्मली जीवन में सपने पूरे क्यों नहीं होते भाई? आम जिंदगी में हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते कि आम जिंदगी में आप जो भी कुछ काम करते हो उसमें वो काम किसी और के ऊपर निर्भर होता है। आपकी नौकरी वो निर्भर है आपके बॉस के ऊपर, निर्भर है आपके उस एरिया में कोई काम मिलने के ऊपर। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कितनी भी मेहनत करते हो, अगर नौकरी मिलेगी नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, यानी क्योंकि आपकी नौकरी किसी और पे निर्भर है, आपकी दुकान मार्केट पे निर्भर है, आपकी खेती मौसम पे निर्भर है, आपकी सारी एक्टिविटी किसी और पे निर्भर है। आरसीएम आप पे निर्भर है, आरसीएम किसी और पे निर्भर नहीं है। आरसीएम को आप करना चाहोगे तो गारंटी से डायमंड जाओगे, है ना?
ऐसे एक सेमिनार में एक बार बात हुई, बात की शुरुआत होते तो थोड़ी देर बाद जब मीटिंग में बात होती तो लोगों से पूछते ने, और सर आप क्या, जैसे मीटिंग के बाद लोग मिलवाते हैं, तो मेरे से किसी ने मिलवाया तो मैंने पूछा आपने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, तो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा, ज्वाइन किया, बोलो किया क्या, ये तो कोई टिका गया है ना, ये तो कोई मुझे जबरदस्ती फंसा गया। तो मैंने कहा फिर ये भाई आपने जब किया तो केवाईसी की होगी, आपने अपना आधार कार्ड भी दिया होगा, पैन कार्ड भी दिया होगा, बैंक की डिटेल दी होगी, फोटोग्राफ भी दिया होगा, इतनी सारी चीजें, कोई डकैत तो था नहीं जो छीन झपट के निकाल लिया आपसे सब कुछ, है ना। और अगर इतना कुछ कर भी लिया उसके बाद एक ओटीपी भी आया होगा, है ना। चलो आप उसकी बात में आ गए, आप मना नहीं कर पाए, फिर यहां क्यों आ गए, है ना। इसका मतलब मन में लड्डू तो फूट रहा था, है ना, कि शायद जब इतनों का चल रहा तो शायद मेरा भी चल जाए, है ना। मैंने दो टूक जवाब दिया। मैंने कहा सर आपको इस काम में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आपका काम चलेगा नहीं, आपका ये आप बढ़ेगा ही नहीं आगे, ज्यादा अच्छा आप अभी छोड़ दो सर, कुछ बिगड़ा नहीं है ना, कुछ नुकसान नहीं हुआ, घर में प्रोडक्ट्स आए, बात खत्म हो गई। और अगर आपने प्रोडक्ट लिया ही है आप वापस कर दीजिए, कंपनी में पैसा वापस मिलता है, आपका नहीं चलेगा। वो जो मेरे को जो मिलवाने के लिए लाया था साथ में, और सर आप क्या बोल रहे हो, मैं बड़ी मुश्किल से तो लाया हूं, आप तो कह रहे छोड़ ही दो, है ना, कोई 1.5 साल से पीछे पड़ा हूं, जब तो आज ही बड़ी मुश्किल से पटपटा के यहां आया है ना। मैंने पहले कहा था मैं आप सबका दादा हूं। जो साथी यहां पे अगर इसलिए आए हैं कि शायद चल जाएगा, इतनों का चल रहा तो मेरा भी चल ही जाएगा, है ना, वो सब यहां से निकल जाए, उनका गारंटी से नहीं चलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं देखो बहुत सीरियस पर्सन हूं और आप सबका सीनियर हूं, तो मैं वैसे मजाक करने की स्टेज पे भी नहीं हूं, मेरी बातें आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, है ना। तो मैं आज आपको बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, अगर आपके मन में वो छोटे छोटे लड्डू फूट रहे हैं, है ना, तो आप पक्का मान के चलिए आपका नहीं चलेगा। तो मैं आपको आज पहले ही बोल रहा हूं कि मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि जो लोग ये सोच रहे छोटे छोटे लड्डू फूट रहे हैं तो वो नहीं चलेगा, और जिन्होंने सोच लिया कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो गारंटी से चलेगा, है ना? जो लोग बीच में फंस गए हो कि मैं ताली नहीं बजा पा रहा हूं क्योंकि मैं उठ भी नहीं पाऊं, कैसे उठूं, मेरा तो नहीं चलेगा, ये तो मुझे मालूम है ना। बोले मेरे बारे में मैं ही जानता हूँ, केसी सर को क्या पता, वो तो बाहर के आदमी, उन्होंने जिंदगी में न मुझे देखा, न सतना को देखा, न एमपी को देखा, न मेरे पड़ोसी को देखा, न मेरी पत्नी को ठीक से जानते हैं, है ना। मेरे दादा दादी को देख ले तो तुरंत कह देंगे कि नहीं चलेगा इनका, तो है ना, इसलिए उनकी न ताली निकल रही है ना। एक बार जिनको लगता है कि मेरा चल जाएगा 100% गारंटी से, जिनको थोड़ा भी भरोसा हो, और मैं कहता हूं आपको काम करना 0.01%, कितना करना है 0.0। देखो क्या होता है काम करने में, क्या होता है ना, 100% काम करते हो तो 100% सफलता मिलती है, आपको 0.01% करना है, 99.99% काम आपको नहीं करना है, वो कोई और करेगा, उसकी चिंता छोड़िए आप। सिर्फ 0.01% अगर आपने काम कर लिया जो आपके लायक है, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, जिसके गुण ऊपर वाले ने आपको खूब कूट कूट के दिए हैं। आप गांव के रहने वाले हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपके पास आज पैसा हो नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, बस आपके अंदर वो चिंगारी चाहिए कि मैं करना चाहता हूं, बस। तो एक बार जिनको लगता है कि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं, वो लोग एक बार दिल खोल के ताली बजाएंगे।